कर भला हो भला, कर बुरा हो भला। ये प्रकृति का नियम है। भला किया तो भला होगा और बुरा किया तो बुरा होगा। एक महात्मा जंगल में प्यासे भटक रहे थे, तो कहीं पानी मिल नहीं रहा था उनको। एक मुसाफिर निकला वहाँ से, तो महात्मा जी ने उनसे कहा, भैया हमें प्यास लगी, तुम्हें पानी हो तो दे दो, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। उसने कहा, महात्मा जी मेरे पानी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कई से लाख व्यवस्था मैं करता हूँ आपके यहाँ। महात्मा जी को पेड़ नीचे बैठा दिया, अपना पानी ढूंढने निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक झील टाइप के मिला वहाँ पर वो, उसने थोड़ा बर्तन में पानी भरा, लेकिन पानी वो जहरीला था और इसको मालूम नहीं था पानी जहरीला ही है। पानी लिया उसने, आया महात्मा जी के पास, लिया और उनको पीने दे दिया। महात्मा जी पानी पिया, उसको धन्यवाद दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही वो अपना पानी असर करने लगा। महात्मा जी तड़प तड़प करके मर गए। अब आप बताइए, वो आदमी पुण्य का भागी हुआ कि पाप का भागी हुआ? है पुण्य का भागी हुआ? नहीं, पाप का नहीं, पुण्य का भागी होगा वो, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि पानी जहरीला है, वो पिलाया। अगर उसको मालूम होता कि पानी जहरीला है, वो पिलाता, तब तो पाप का भागी है वो। अगर जब मालूम नहीं है, अनजाने में पिलाया, तो उसकी खता माफ है। एक चींटी है, रास्ते में जा रही है, अगर आप पैर से जानबूझ कुचल दोगे तो मर गई, पाप के भागी बन जाओगे। अगर अनजाने में कुचल गया तो परमात्मा क्षमा करता है उसको क्षमा कर देता है। किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी खून ज़रूरत उसको है, आप खून उसको दे रहे हो अपना, उसके बाद भी वो मर जा रहा है, तो आप भी पुण्य के भागी ही बनोगे। पाप नहीं मिला, पुण्य के भागी ही मिलो, क्यों कर्म किया आपने वो। एक चिड़िया ने एक अंडा दिया था, अपने गेहूं किसान ने काटा था, उसमें अंडा दिया था। जब किसान ले जा रहा था गेहूं, तो अंडा गिर के फूट गया उसका। तो चिड़िया बहुत गुस्साई, कहने लगी मैं इसको तबाह कर दूंगी। ये चिड़िया और थी, कहने उसने कहा जो होना तो वो हो गया, मैं परेशान, भगवान की मर्जी यही थी, दूसरी कथी नहीं, मैं इसको बर्बाद कर दूंगी। तो एक जगह आग जल रही थी, तो जो जिसका बच्चा मरा था, जाकर थोड़ा एक चिंगारी पकड़ लाई, दांत उठा लाई और जाकर छोड़ दिया उसके ऊपर। वो उसके पूरा गेहूं जलने लगा उसका। तो दूसरी चिड़िया जो देख रही थी, वो क्या करती, बगल नदी बह रही थी, चोंच में पानी भरती और ला के डाल देती उसके ऊपर, वो ला के डाल देती। तो जिसने आग लगाई थी, उसने कहा तेरी चोंच की पानी से आग बुझने वाली नहीं। तो जो पानी बुझा रही थी, वो कहती उससे कोई बात नहीं, कोई नहीं बुझेगी, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा जब हम दोनों तकदीरें लिखेगा, तो तेरी तकदीर आग लगाने में लिखेगा, मेरी तकदीर आग बुझाने वाले में लिखेगा। तो इंसान अपना कर्म अपने साथ में होता है। देखिए, जो होनी है वो होकर रहती, कोई टाल नहीं सकता है। होइए वही जो राम ऋषि राखा, अको तर्क बढ़ावे शाखा। हम लोग जीवन में जो कुछ होना वो फिक्स है, हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं कि जो होनी है वो फिक्स है। राम पैदा भी नहीं हुए हैं, अब वाल्मीकि रामायण लिख गए पूरी कि राम दशरथ पैदा होंगे और ये होगा, सब लिख डाले जाकर वहाँ पर। वो माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि थे, उसमें राम पैदा भी नहीं हुए हैं। और मतंग ऋषि ने मरते वो तो सबरी से कहा था, मुझे राम दर्शन नहीं हो पाए, तुम्हें राम दर्शन होगा, राम तुम्हारे यहाँ आएंगे, उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा, वो खोजते हुए यहाँ पे आएंगे, उनको सुग्रीव को पता बता देना। देखिए ना, राम पैदा नहीं हुआ, अब पहले रेता बता दिया करके। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, पत्थर बन गई थी श्रापवश। तो गौतम ऋषि ने कहा था कि राम आएंगे, उनके चरण धूल से तुम्हारा उद्धार होगा। उसमें राम पैदा बने हुए हैं, भविष्यवाणी पहले कर दी गई, राम आएंगे, उद्धार होगा जाके वहाँ पर। वो जब हनुमान जी लंकनी को लंका में जाते, लंकनी को गुस्सा मारते हैं, तो लंकनी कहती है कि मुझे विश्वास हो गया है, अब लंका का नाश हो जाएगा, वो लंका का नाश हो जाएगा। तो ये पहले निश्चित था। अब देखिए ना, राम का जब विवाह होता है, तो विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, सदानंद जैसे ज्ञानी कुंडली बनाई, सीताराम कुंडली बना रहे हैं कि अच्छा लगन है, अच्छा मिल रहा है, शादी कर दो। अब शादी हुई, हुआ क्या उसके बाद? राम का वनवास,
सीता हरण, दशरथ मरण, सब कुछ हो गया। तो होनी तो होकर रहती है, होनी कोई टाल नहीं सकता है। महात्मा बुद्ध पैदा हुए हैं, महात्मा बुद्ध पैदा हुए और कौटिल्य नाम के जो विद्वान थे उन्होंने कहा यह सन्यासी बनेगा, यानी पैदा हुए और करें सन्यासी बनेगा, यानी निश्चित था, फिक्स था उनका बनना, वहाँ पर फिक्स था। भगवान कृष्ण भगवान जब माता देवकी थी, कंस देवकी विदा कर ले जा रहा है और आकाशवाणी हो जा रही है कि 8वें पुत्र तो मारा जाएगा। भगवान कृष्ण पैदा भी नहीं हुए हैं और आकाशवाणी हो गई, फिक्स था। इस जीवन में हमारे जो कुछ होना है वो फिक्स है, हमको खाली मालूम नहीं है कब मरना, वो भी फिक्स है। कहाँ किसको पैदा होना है, बीवी बच्चे कौन होगा, माता पिता कौन होंगे, पड़ोसी कौन होंगे, दोस्त दुश्मन कौन होंगे, ये सब फिक्स है। इसे किसी चिंता नहीं करना चाहिए। आदमी इतना लोभ करता है, जितना उसके पास रहता है उतना कम ही लगा रहता हुआ है, और करता है, और मिल जाने के बाद और मिल गया, फिर और करता है, और मिल जाने के बाद। कबीरदास कहते हैं, चाह मिटी चिंता हटी, मनवा हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहो का सहसा। दुख की माता कामना है, इच्छा है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना फिर लगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी फिर लगी। कहीं आदमी को जीवन में चैन शांति मिलती नहीं है। परमात्मा जो दिया है उनको स्वीकार करो, उस दिन आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है, इसको स्वीकार कर लो। आदमी स्वीकार नहीं करता है, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने क्यों कर दिया, और लड़ाई झगड़ा करके जो है टेंशन खुद आदमी पड़ जाता है। चलिए अब टाइम योगा होगा, हम योगा करते हैं, आप आइए, हम बैठ के योगा करते हैं। चलिए, धन्यवाद।